Hello guys, good morning. I am Urmila ma'am from my Icon School GGC. तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास लेसन नंबर 12 मजेदार कबड्डी। मजेदार कबड्डी सब्जेक्ट हिंदी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो आउट आउट। जब कबड्डी खेलते हैं तो बोलते हैं कबड्डी कबड्डी बोला जाता है। पकड़ो पकड़ो आउट आउट, टीना आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। इसमें कहा जा रहा है कि टीना आउट हो गई है, अब गीता कबड्डी देने जा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य। उच्च प्राथमिक विद्यालय उसके सामने कबड्डी मैच का दृश्य हो रहा है। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हैं। और जो शारीरिक शिक्षक होते हैं खेल कूद करवाने वाले, वो खेल कूद प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हुए। शारीरिक शिक्षक पीपी विसल सीटी बजाते हुए, चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास के बजाय विश्राम होगा। तो वो शारीरिक शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास के बजाय क्या होगा, विश्राम होगा, आराम करो। चलो चलो सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। चलो अब इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। आज मैं आपको कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी दूंगा। और आज मैं जो आपको कबड्डी जो खेल है उसकी मजेदार जानकारी दूंगा। क्या सब सुनोगे? क्या तुम सब सुनोगे? हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे। हाँ गुरुजी, हम बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मजा आएगा। मांगीलाल, गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। तब मांगीलाल कहता है कि गुरुजी देखो ये जो मोहन है इसने क्या किया है, मेरा नेकर फाड़ दिया। मोहन और गुरुजी, तब मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। तो मोहन कहता है तो कि गुरुजी ये जो मांगीलाल है इसने मेरा गला पकड़ लिया था। सारे शिक्षक हंसते हुए, देखो भाई लड़ाई बंद करो। तो शिक्षक कहते हैं कि देखो लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, नेकर, बनियान पकड़ना फाउल है। अर्थात कबड्डी खेल में बाल पकड़ना, नेकर या बनियान फाड़ना ये सब क्या है, फाउल है, आउट माने जाते हैं। टीना, ये फाउल क्या होता है? अर्थात टीना पूछती है कि ये फाउल क्या होता है। शारीरिक शिक्षक, मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। अर्थात मैच के दौरान गलत जो बाल खींचना, नेकर पकड़ना ये सब क्या है, नियम के विरुद्ध है। नियम टूटने पर रेफरी होता है वो फाउल का इशारा करता है। शकीना, गुरुजी ये रेफरी कौन होता है? तो शकीना कहती है कि गुरुजी ये रेफरी कौन होता है? शारीरिक शिक्षक, मैच खिलाने वाले रेफरी, एम्पायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। जो मैच खिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेफरी भी कहा जाता है, एम्पायर कहा जाता है, निर्णायक कहलाते हैं। गीता, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विशल भी लटके होती है। तो गीता कहती है हाँ मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि इनके गले में लाल या काली पीली विशल सीटी लटकी होती है। मोहन, और वे ऐसे बजाते भी हैं, और वो उसे बजाते हैं मुंह से सीटी बजाते हुए। सभी बच्चे साथ ठहाका लगाते हैं। वो मुंह से सीटी बजाता है तो सभी बच्चे एक साथ हंसते हैं। सलीम, गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। तो वो कहता है सलीम कि गुरुजी ये जो कबड्डी कबड्डी है इसका उच्चारण तो इसको तो बिना सांस तोड़े बोला जाता है। जसवीर, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। और जसवीर बताती है कि अगर कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट माना जाएगा। शारीरिक शिक्षक, अरे वाह अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो। तो शारीरिक शिक्षक कहता है कि अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो। कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं? तो गोपाल पूछता है कि अगर तब कबड्डी के दौरान थप्पड़ भी मार सकते हैं क्या? सब जोरदार ठहाका लगाते, जब भी सब जोरदार हंसते हैं। शारीरिक शिक्षक, अरे भाई अभी बताया ना। तो कहता है कि अरे भाई अभी बताया ना, थप्पड़ गुस्सा आदि गंभीर फाउल होता है। थप्पड़ गुस्सा आदि मारना ये बहुत बड़े फाउल होते हैं। और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन एवं एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। वैसे भी जो कबड्डी का खेल है वो प्यार, शिष्टाचार और राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। गौरव, कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं? तो कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं? गौरव
शारीरिक शिक्षक से अति सुंदर प्रश्न। तब शिक्षक कहता है कि अति सुंदर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वस्थ एवं संगठित शरीर, शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, संगठित रहता है, तेज दिमाग होता है, तेज हमारा दिमाग होता है, प्रसन्न मन, और मन हमेशा हमारा प्रसन्न रहता है। देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ है, और देश के लिए खेलने की लालसा होती है, हमारे मन में इच्छा होती है। सिद्धार्थ, कबड्डी खेलने वाले और उन्हें पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? कबड्डी खेलने वाले और पकड़ने वालों को क्या कहते हैं? सारे शिक्षक, शाबाश, बहुत अच्छा। कबड्डी, कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले कबड्डी को रेडर, और कबड्डी, कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? रेडर। पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं, और देने वाले को तो क्या कहते हैं? रेडर, और जो पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? कैचर कहते हैं। लालू राम, लालू राम कहता है गुरुजी, गुरुजी ये पाला क्या होता है? तब लालू राम कहता है कि गुरुजी, गुरुजी ये पाला क्या होता है? शारीरिक शिक्षक, आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान कबड्डी कोर्ट होता है। वायु वर्ग आदि के अनुसार नियमानुसार कबड्डी का जो मैदान होता है वो कबड्डी कोर्ट होता है, जिसे आप लोग पाला भी कहते हैं, जिसे पाला भी बोला जाता है। इसकी लंबाई 11 मीटर, वो चौड़ाई 8 मीटर होती है, और जो कबड्डी कोर्ट होता है उसकी लंबाई 11 मीटर, वो चौड़ाई 8 मीटर होती है। जसवीर, क्या ये खेल दिन भर खेला जाता है? तो जसवीर पूछती है क्या ये खेल दिन भर, पूरे दिन खेला जाता है? शारीरिक शिक्षक, नहीं, नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है, और नियम के अनुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है। आपको वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियों, वो बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है, और हर वर्ग की कबड्डी की पारी होती है, उसमें 15-15 मिनट की 2 पारी होती है, बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, और प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होती है? 7-7 खिलाड़ी होते हैं। शकीना, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। तब शकीना कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है, और भी कुछ जानकारी हो तो आप हमें अवश्य दीजिए। शारीरिक शिक्षक, अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि आप जैसे विद्यार्थी होते हो सबको अच्छे लगते हैं, जिनमें ज्यादा सीखने की लालसा हो, और ऐसे जिनमें बहुत ज्यादा सीखने की लालसा हो, इच्छा हो, अनुशासित और मेहनती हो, और अनुशासन में रहते हो और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊं। अब आप मुझे और प्रश्न कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। गीता, तब गीता पूछती कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? तब गीता पूछती कि कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं, ये आप बताएं। शारीरिक शिक्षक, रेडर, जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। अगर रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाता है तो उसमें अंक, उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक काट लिया जाता है। विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं, अतः में समय पूरा होने से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है, और जो ज्यादा समय में ज्यादा अंक प्राप्त करती है वही टीम विजेता घोषित होती है। गौरव, क्या हमारे देश में भी कोई कबड्डी टीम है? कोई हमारे देश में भी कोई कबड्डी टीम है? सारांश, बिल्कुल। अब तक हमारा देश, भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है, और हमारा जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप का पूरा कबड्डी चैंपियन, ये गौरव की बात है। सलीम, क्यों हमें पढ़ाई की तरह खेलों को भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा? कि खेलों, क्या हमें पढ़ाई की तरह अगर हम खेल भी खेले तो आगे मदद प्रोत्साहन मिलेगा? सारे अवश्य अवश्य। कबड्डी नहीं वरन हर खेल का आप खेल सकते हैं, कि कबड्डी नहीं, चाहे कोई सा भी खेल हो, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, कुश्ती हो, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। मांगीलाल, वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगी। कि वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में और भी मजा आएगा। शारीरिक शिक्षा, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता के साथ खेलना चाहिए। खेल को भी हमेशा पूरी लगन, मेहनत, एकाग्रता के साथ खेलना चाहिए। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ, और
एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए। अगर तुम खेलो तो इतना खेलो कि खेल भी क्या बन जाए, पढ़ाई बन जाए। और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। और अगर पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई क्या बन जाए, खेल बन जाए। बच्चों दोबारा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। ये सुनकर बच्चे जोरदार तालियां बजाते हैं और उनकी आवाज होती है, गड़गड़ाहट होती है। शब्दार्थ: पारंपरिक, पुराने समय से प्रचलित, विशल, सीटी, लोकप्रिय, लोगों को प्रिय, लालसा, इच्छा, शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार, निर्धारित, निश्चित किया गया। सोचे और बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी कौन दे रहे थे? कबड्डी का जो खेल था उसकी मजेदार जानकारी कौन दे रहा था? तो कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी शारीरिक शिक्षक दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कबड्डी खेलने के मैदान को हम किस नाम से जानते? तो कबड्डी खेलने के मैदान को कोर्ट या पाले के नाम से जानते। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने कबड्डी के खेल के कौन कौन से गुण बताए? लेखक ने कबड्डी के खेल के कौन कौन से गुण बताए? तो कबड्डी के खेल को प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। जो कबड्डी का खेल होता है उसमें प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण होते हैं। लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही उत्तर का क्रमांक छांटकर कोष्टक में लिखिए। भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है? भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है? अफ्रीका, एशिया, राष्ट्रीय, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो एशिया महाद्वीप का ब वाला राइट है। क्वेश्चन, कबड्डी से लाभ होते, कबड्डी से क्या लाभ होते? उत्तम स्वास्थ्य, सुसंगठित शरीर, मानवीय गुण, उपयुक्त सभी। तो कबड्डी के से ये सारे गुण होते हैं, तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही व गलत का निशान लगाए। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सही व गलत के निशान लगाने हैं। कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। कबड्डी में पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? कैचर कहते हैं, राइट है। कबड्डी देने वाले को रेडर कहा जाता है। तो कबड्डी देने वाले को रेडर कहा जाता है, ये भी राइट है। खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं। खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं, तो ये होंगे क्योंकि इस कबड्डी के खेल में एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है, तो राइट है, भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नियमों के साथ खेलने से आनंद जाएगा, बढ़ या घट? तो इसमें बढ़ जाएगा। नियमों के साथ खेलने से आनंद बढ़ जाएगा। ब वाला है, खेलो तो इतना खेलो कि खेल बन जाए, लड़ाई या पढ़ाई? तो पढ़ाई बन जाए। प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को कहा जाता है निर्णायक या वकील? तो प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को निर्णायक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कबड्डी कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? कबड्डी कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर है, कबड्डी कोर्ट की लंबाई 11 मीटर, वो चौड़ाई 8 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कबड्डी खेल के मुख्य लाभ लिखिए। कबड्डी खेल के मुख्य लाभ लिखिए। कबड्डी खेल से हमें क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में लिखिए। तो कबड्डी खेल के मुख्य लाभ, कबड्डी खेल से स्वस्थ व संगठित शरीर होता है। कबड्डी खेलने से हमारा जो स्वस्थ शरीर है वो संगठित होता है, दिमाग तेज होता है, मन प्रसन्न होता है, देश के लिए खेलने की लालसा आदि होती है। ये इसके लाभ हैं कि स्वस्थ व संगठित शरीर होता है, तेज दिमाग होता है, मन प्रसन्न रहता है और देश के लिए खेलने की
लालसा हमारे मन में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खेल को कैसे खेलना चाहिए? खेल को कैसे खेलना चाहिए? खेल को, इसका उत्तर है खेल को कैसे खेलना चाहिए। तो खेल को पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता के साथ खेलना चाहिए। खेल को हमेशा पढ़ाई के जैसे पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता के साथ खेलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनके बारे में क्या समझे? उत्तर लिखिए, इनके बारे में क्या समझे। तो रेडर कबड्डी देने वाला खिलाड़ी होता है। रेडर किसे कहते हैं? जो कबड्डी देने आता है उस खिलाड़ी को रेडर बोला जाता है। कैचर पकड़ने वाला जो होता है, जो कबड्डी देने आता है उसको पकड़ता है, उसको कैचर कहा जाता है। निर्णायक जो मैच खिलाने वाले होते हैं उनको निर्णायक कहा जाता है। कबड्डी कोर्ट, कबड्डी का मैदान, कबड्डी कोर्ट कहा जाता है जहां पर हम कबड्डी खेलते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन है, ये अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब आप मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।